महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रत्येक वस्तु से बाबा जी की रुचि समाप्त हो गई थी। बाबा जी बड़े ही श्रम से अपनी इंद्रियों और शरीर से काम ले रहे थे। प्रातःकाल 8 बजे के बहुत बाद और शाम भी बहुत देर तक भक्त और आगंतुक चिंता पूर्वक उनकी बाहर प्रतीक्षा करते रहते थे। वह जहाँ भी थे वहीं रहना चाहते थे, चाहे वह बिस्तर हो, कुर्सी हो अथवा स्नान घर। उन्हें बुलाने के लिए बराबर कहना पड़ता था। सिद्धि माँ और मैं जो भी साथ होते थे, उन्हें उनको बाहर लाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते थे। कई महीनों के अनुभव के पश्चात उनके धकेल दिए जाने के कथन की सत्यता हमारी समझ में आई, किंतु जब तक यह बात हमारी समझ में आई तब तक सभी प्रकार के बल प्रयोग भी निष्फल हो चुके थे। अब उन्हें दर्शन के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता था। 15 जून आश्रम की स्थापना का दिन था और वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव का दिन भी। इसके लिए तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं और इस सुअवसर के लिए भक्तों का दूर दूर से आगमन हो रहा था। भंडारा प्रातःकाल से ही चल रहा था। हनुमान जी का प्रसाद हर एक को खाने के लिए और घर भी ले जाने के लिए वितरित हो रहा था। जैसा कि स्वाभाविक था, बाबा जी का ध्यान इस बात पर था कि सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहें और उन्हें गुणवत्ता और शुद्धता के साथ बनाया जा रहा है अथवा नहीं। किंतु अन्य वर्षों की भांति उनका ध्यान खिलाने और प्रसाद वितरण की ओर नहीं था। पहले वह अपने कमरे के बाहर पूरे दिन रहकर और आश्रम प्रांगण में घूमकर देखते थे कि कैसे कार्य चल रहा है और कार्यकर्ता अपने कार्य के प्रति चैतन्य हैं अथवा नहीं। अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। बड़े प्रयास के बाद उन्हें प्रातः बाहर लाया गया, किंतु थोड़ी देर बाद वे अपने कमरे में फिर से लौट गए। दोपहर होते होते मंदिर के सामने हजारों व्यक्ति दर्शन के लिए एकत्रित हो गए और लोगों के झुंड निर्बाध गति से आते रहे। इस दिन का सर्व प्रमुख कार्यक्रम श्री राम जय राम की राम धुन थी, जिसे राम सिंह पुलिस बैंड बाजा के साथ गाने वाले थे। प्रारंभ नहीं हो सका क्योंकि इस अवसर की शोभा बाबा जी अभी वहाँ नहीं आए। राम सिंह ने मुझसे और अन्य कई भक्तों से बाबा जी को कमरे से बाहर लाने को कहा, किंतु उन्हें क्या पता कि सभी प्रयास और प्रार्थना, यहाँ तक कि आंसू भी उन्हें बाहर लाने में निष्फल हो चुके थे। बहुत देर की प्रतीक्षा के पश्चात बैंड बाजा बजाना प्रारंभ हुआ, किंतु सभी की दृष्टि बाबा जी के कमरे के द्वार की ओर लगी थी। यह आशा थी कि बाबा जी निकलेंगे और मैं अपना आखिरी प्रयत्न करने बाबा जी के कमरे में गया, किंतु मुझे कमरे में तब तक रहना पड़ा जब तक कि संगीत का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया। मैंने बाबा जी को तालियां बजाते और राम राम गाते हुए कमरे में नाचते हुए पाया। मैं उन्हें देखकर अपना काम, जिसके लिए मैं आया था, भूल गया। उनकी धोती गिरी पड़ी थी। उन्हें किसी बात की सुध नहीं थी। मैंने उनकी धोती उठाई और मुझे याद ही नहीं कि ऐसा कितनी देर से चलता रहा, किंतु जैसे ही बैंड बजाना बंद हुआ, यह समाप्त हुआ, कुछ माताएं भी कमरे में आ गई थीं, किंतु वे चुपचाप इस असाधारण घटना को देख रही थीं। बाबा जी आश्रम में बहुत नहीं रह सकते थे, किंतु इस दिन वे भक्तों की आशाएं पूर्ण करने, उन्हें दर्शन देने, उनके साथ बैठने का सुअवसर देने के लिए अवश्य आ जाते थे। कुछ देर बाद वे थोड़े समय के लिए बाहर आए। बहुत से लोग चले भी गए थे।
फिर भी बहुत से लोग रुके हुए थे जिन्होंने उनके दर्शन की आशा नहीं छोड़ी थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।